सोहं महाराज भगवान दी जय। सोहं महाराज सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहं महाराज सिंह विष्णु भगवान दी सिंह विष्णु भी जय। ये लिखत जिसकी आप थोड़ी विचार करांगे। 25 असू शहनशाह सम्मत 6 हरबंस सिंह दिख रहा है संगरूर शहर। हे गुरमुख जनों, पंजवें पातशाह जी गुरु अर्जन देव जी होर एक रौंस चलाई सी कि जदों सत्संग शुरू होवे उदों गुरु ग्रंथ साहिब विचों वाक लै लिया करो। वो बोला साधे सन, बोला लो। पंथ खालसा हजे भी चलती है। मैनू अच्छी लगी उन्होंने ये जी विचारधारा आ, चलाई भी सतगुरां आ। जिथों बाणी सामने आ संगत हाजिर होंदी बहुती ओहदे मन की तर्जमानी कर जाते हैं। आओ आप ये लिखत नूं थोड़ा जिहा विचारांगे। महाराज जी पहला तो सारा संसार 5 तत्त मनदा सी, आप तेज वायु पृथ्वी आकाश। फिर गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर भी 8 तत्तां का जिक्र आता, महाराज की बाणी से बहुत आता। नाल 3 तत्त मन मत बुद्ध ये रलाते 8 हो गए। असी 5 तत्तां नूं ते सामने देखते हैं या अनुभव करते हैं। अग्नि दिसती नहीं, ईथर दिसदा नहीं, लेकिन बाकी दे 3 जिहड़े दिसते हैं। मनमत बुद्ध जिहड़ा ये भी दिसदा नहीं, पर महाराज जी इसके अंदर जो बयान करनगे आप उसनूं विचार करनी है कि सच्चे पातशाह सानूं हुक्म की सुनाया। मन मत बुद्ध दा जो बयान करते जो कहंदियां है ये सानूं दिसदा नहीं गा, पर असीं इहनूं गा के जरूर दस सकते हैं। मन मेरी विचार की धारा है, मैं इसकी किन्नी उडारी मार सकता, बुद्धि हो गया। और मत बुद्धि तो थले की एक स्टेज है। मन जड़ा असी कॉन्शियस सदते हैं, मत अपना राय हो गई, बुद्ध साडी विशेष बुद्धि है। ये जिहड़े 3 साडे गुण आ, असीं इन्हां नूं विखा तो नहीं सकते, लेकिन दस सकते हैं मेरी ये राय आ, मेरा मन ये कहता है, मेरी बुद्ध ये कहती है। सैफ फरमाम करते हैं असीं इन्हां नूं रसना नाल दस सकते हैं, असीं इहनूं दृष्टि गोचर नहीं कर सकते। किसी नूं कहिए कि आ देख लो। इन्हां 3 तत्तां तो परे, इन्हां तो उरार आप तेज वाए पृथ्वी आकाश। फिर ये मध्य च आ गए मनमत बुद्ध। और फिर महाराज कहते इस तो परे की है, इस तो परे
इस तो परे खेल श्री भगवाना। फिर भगवान जिहड़ा आ कि उन्होंने भी असीं दस सकते हैं, ਉਹਦਾ रूप रेख की है। महाराज कहते बिन अनभव वो भी महसूस किया जाता, उसका वर्णन नहीं हो सकता। बिन अनभव दृष्टि समझ किसे ना आई आ। परमात्मा ਉਹਦੇ बारे असीं जे सोचीए तो अनभव जे हो जाए तो वो असीं कह सकते, नहीं तो असीं ਉਹਦੇ बारे कुछ भी नहीं कह सकते। पहले पंज उन्होंने असीं देख सकते हैं। ईथर आ जो आकाश आ, लोगों ने ईथर को भी सॉलिड बना दिया। मनमत बुद्ध ये साडी अपनी विचारधारा। उस तो अगे परमात्मा जिसनों केवल अनुभव किया जा सकता, उहदे ते कोई आदमी टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। मनमत बुद्ध दे नाल असीं केवल अपनी विचारधारा दस सकते हैं, या अपतेज बाई पृथ्वी सानू साइंटिस्ट दस सकते हैं। अपनी विचारधारा कोई नहीं जिहड़ा कि उसनूं दस सके कि किहो जिहा है। बिन अनुभव दृष्टि समझ किसे ना आई आ। जो लेखा जाने दो जहान। असीं अपनी मनमत बुद्धि दे नाल अपना या इस जगत के बारे, लेकिन लोक पर लोक की गल असीं नहीं कर सकते, वो केवल परमात्मा कर सकता। लेखा जाने दो जहाना, ये जहान अते जो उपर ब्रह्मंड खंड है, ਉਹਦੀ गल केवल परमात्मा जानता, वो कर सकता। फिर उसके बारे कोई गल करनी गलत है। जिहड़ा हिंदुओं ने आख्या 14 आकाश है, 14 सत आकाश सत पताल। मुसलमान ने 14 कह दिता। गुरु नानक देव जी आपने कहना कोट न कोट है, लख आकाशा आकाश लख पताल पताल। उन्होंने पहला जो उन्होंने तो अवतार पैगंबर आए गुरु नानक देव जी ने, उन्होंने तो अगे की गल कर दी। लेकिन गुरु नानक देव जी कह गए कि अगे मैनू भी कुछ नहीं पता। वो असीम है जिस दे बारे कोई नहीं जानता, वो बसदा कित्थे है। मसला उसका लोगों ने कहता कि वो सतवें पताल बस सतवें आकाश च बसता है। उत्थे केवल मुहम्मद साहब कहते केवल जोत है, कुछ दिखाई नहीं देता। इस तरह हिंदू धर्म के अंदर भी पितर लोक हो गए, ब्रह्म लोक हो गया, शिव लोक हो गया। उन्होंने भी 7-8 लोगों के नाम कल्पित कर दिते। और एक लोक हुआ जिथे गुरु पीर पैगंबर मात लोक तज के जाके बसते हैं। इस तरह उन्होंने भी लोगों की वंड कर दी। लेकिन महाराज कहते कि परमात्मा का किसी को पता नहीं। बसदा कित्थे? सचखंड। सचखंड तो असी मुसलमान कहते मक्के बसदा। मक्के का अर्थ है काबा, काबे का अर्थ है खुदा का घर। काबे च खुदा बसदा। सिख कहते हरमंदर साहब बसदा, हिंदू कहते काशी च बसदा। लेकिन उन्हें किसी भी थां ते नहीं, इत्थे सारिया थावां ते भी हुंदा होया किते भी नहीं हो, क्योंकि उन्हें कोई जानता ही नहीं। तो महाराज कहते हैं वो दरगाह सच्ची, वो उत्थे बसदा है। दरगाह साची सो बापाई हा। फिर वह असी रंग रूप की दसांगे। हिंदुओं ने कहता भगवा रूप है, मुसलमानों ने कहता उत्थे हरा रूप है, सिखा ने कहता केसरी रूप है, किसी ने कहता वह काला निशान बनाता। जिस परमात्मा के बारे साडी मनमत बुद्ध पुੱਜ ही नहीं सकती, दस नहीं सकती, फिर वह रंग रूप बनाना भी गलत है।
सच्चे पातशाह जी निशान साहब बनाता। जिथे जिथे तक किसी की पुज होंदी आ, पहुँच होंदी आ, उन्हें उहो जी गल कहती। साडे अंदर शरीर के अंदर भी नस है सफना, उसके अंदर कुछ मांसपेशियाँ आ, बहुत बारीक नसां आ, उन्होंने गुच्छे आ, लगता मांस आ, पर जिहड़े विद्वान से या जग्यासू सी उन्हें पहला मूला धार रखा, ਉਹਦਾ काला रंग आ इंद्रियां का, फिर नाभि का आ गया दूजा रंग जो सच्चे पातशाह नीला दस दिता, फिर हिरदे का आ गया, कंठ का आ गया, त्यूड़ी का आ गया। इस तरह करके ये सत्त रंग प्राणी के अंदर पातशाह सत्त रंग जो प्राणी के अंदर जो जिस रूप दे विच प्राणी के अगे प्रगट हुई अज तक वो ये सत्त रूप दसे जो निशान साहब दे विच है। ते महाराज कहते उसका रूप रंग देख ही कोई नहीं। सानू जीवन नूं कहता कि ज्योति जी प्रगट हुई किसी के अगे ये सत्त रंग मिनी मैक्सीमम है जो किसी प्राणी की पहुँच आए, उस तो बाद नहीं किसी ने कुछ ही पता। जिसका रूप रंग रेख चेन चक्कर उसका कोई नहीं, सके ना कोई पहचान हम नादा बिच ना कोई शनवाई हा। गुरु ग्रंथ साहब के अंदर 36 रागां दा रागनियां दा विवरण आता। कोई कहना मेरे अंदर नाद वजया, शब्द उपजया, धुन आई, कहता जी यही होगा परमात्मा है। ये चीज़ कोई ना दस सकिया। गुरु ग्रंथ साहब के अंदर जितने शब्द आ इन्हें नहीं पता कि सतगुरु ने नाम दिता, ये सुहीर आ गया, ये फलाना आ गया, गुजरी आ गया। पर जे रागा करके गाइए तो फिर भी वह नहीं पता। हरमंदर साहब कहा जाता कि इन्होंने रागा तो बाहर ना गायो, भाई आप तो रागा का पता ही नहीं गा राग होंदे की आ। जे कहिए शायद इस राग के नाल गाउण दे नाल परमेश्वर का प्रकाश हो जाएगा, गलत है। वो नादा नाल भी नहीं दर्शाया जा सकता। नादा बिच ना कोई शनवाई यहाँ, फिर वो है कि मालिक, वो मालिक खालक परमेश्वर खलकत का मालिक, वो मालिक आ, वो खलकत का मालिक आ, सारियां दी प्रतिपालना करदा आ। किसी नूं नहीं पता वो कान और सचखंड किहो जाए। अज तक वह कोई रूप रंग रेख नहीं दस सकिया, पर उसनूं लोकां जो पहला शास्त्रां च कहा, उसनूं कहा वो नारायण है। हिंदू शास्त्रों में कहा गया कि वो शेषनाग दे बैठा है सवारी च, उसनूं नारायण साधे आ जल च रहने वाला, अखरी आ ये आ जिहड़ा पानी च रहिंदा है। उसनूं खीर सागर भी कहते हैं, मिठे पानी का समुंदर है। उन्होंने लोग नर सददे कि सारियां दा जनक आ, पिता आ, सारियां नूं जन्म देने वाला। नारायण पानी च रहिंदा, जिथे पानी नहीं उत्थे नारायण का वासा नहीं। तुसी लोहा जिहड़ा उन्होंने भी आगे सुट्टो, उस भी भाफ निकलती है। पत्थरों च भी इस तरह ही। फिर जिथे पानी नहीं उत्थे नारायण नहीं, तो जिथे पानी नारायण तो पानी हर थां आ। जिहड़े छोटे तो छोटा जरा उहदे विच भी पानी आ, इसलिए वो सारियां दा मालिक आ, सारियां दा खलकत दा खालक आ, सारियां दा प्रतिपादक आ। पर है नारिया सारियां दी बनतर बनाने वाला नारायण। हर जिथे भी जल उथे आ, पर है वो नूर जोत।
महाराज कहते नर नारायण नूर अलाही अलाही, अल्लाह तो बने शब्द परमात्मा। परमात्मा जो नूर है, जो सर्वव्यापी है, सारियां दा मालक है, वो मन मत बुद्ध तो पार परेडाया, बाकी पंजा तत्तां तो पार परेडाया और वसदा वो सचखंड आ। वो केवल अनुभव हुंदा, उसका कोई रूप रंग रेख नहीं कढ़िया जा सकता। हे गुरबख्शनो, यह जामा जो सी जो अकाल पुरख 994 चौकड़ी हैं, वो जोत का हुंदा। महाराज जी ने पहला महाराज शेर सिंह का चोला धारण किया, फिर अपनी जोत को महाराज पूर्ण सिंह जी के अंदर प्रकाशवान कर दिता, उसका नाम संभल रख दिता, जिथे उन्हें बड़ा संभल संभल के कदम रखे। किसी को अपनी होंद नहीं जताई भाई। फिर आप गुरबख्शनो आप जगत फोटों कहना शुरू करता कि सच्चे पातशाह, जिहदा रूप रंग नहीं अज तक सके ना कोई पहचाना, नादा विच ना कोई सुनवाई आ, वो मालक खालक प्रतिपालक तुरदा काना नर नारायण नूर अलाही आ। कान दे मैनू अर्थ नहीं आते, सच्ची गल जी मैं एवं गपौड़ा मार जा। पर एक गल सच्चे पातशाह जी बिंदरा बन गए, उत्थे एक मंदिर गए, वो बनवारी का कहाया जाता। मैनू कह लगे दरअसल बनवारी किनू कहते हैं? मैं क्या सच्चे पातशाह हिंदुओं ने शब्द बनाया, मैंने तो पता नहीं है। लोग ये कहते हैं कि जरा बना दे विच कृष्ण महाराज गुरु ग्रंथ साहब के अंदर बन माला का भी जिक्र आता। जितनी भी बनस्पत आ वो परमात्मा के गल की माला है। अगे तुसी जानो, आपां भी सहजे सहजे बाणी नूं पढ़न की कोशिश करिया करिए, फिर वो जगत के नाल हारां च आ, असीं हार भी चढ़ाउने आ। महाराज कहते आ वो मालक खालक प्रतिपालक तुरदा काना, वो तुर सचखंड विखे वसदा है, पर उसका भी किसी को नहीं पता सचखंड कित्थे है। पर इतनी गल जरूर शास्त्रों ने कही आ कि वह सारिया का नर जनक है, पिता है, माता है, वो हर थां वसदा जिथे पानी आ, नारायण आ, पर वो नूर आ, वो जोत आ। हे गुरमुख जनों, अगर असी पूजन करना उसका जिसका रूप रंग रेख कोई नहीं, असी चाहे पत्थर की बना लीए, चाहे फोटो कागज़ां की फोटो बना लीए, वो उन्हां विच नहीं वसदा। फिर उत्थे उन्हूं ढूंढियो जिहदा अंश आत्मा करके साडे हिरदे च वसदा आ, और आत्मा च परमात्मा वसदा है। वो बाहर दे पलियां फोटोआं च नहीं वसदा। फिर असी बाहर क्यों ढूंढते फिरदे हैं? जिहड़ा घर बैठा मेहमान उन्होंने बाहर लभण जावांगे। अकाल पुरख साडे हिरदे च वसदा आ, उत्थे ढूंढियो ओहदा ते जिसदा चार युग दे शास्त्र गाउंदे गाना। फिर वो गाना किहदा? ओम किहदा नाम है? कोई मूर्त है? कोई निरंकार दी मूर्त है? कोई अल्लाह दी मूर्त? असीं उन्हां रंगदार भी बनाता। अवतार पैगंबर गए करके सिफत सलाही यहाँ, कोई ओहदा रेख रूप नहीं दस सकिया। सिफत कर गए, दयावान है, मालिक है, साडा पिता है। ये तो सिफत ही नाम आ, जिहड़ा ओहदा असली नाम आ उसका नाम सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु।
ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭੋਰ ਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਅਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਵਤਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਗਏ ਕਰਕੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹੀ ਆ, ਪੁਰਖ ਕਾਲਾ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਨੌਜਵਾਨਾ ਮਰਦ ਮਰਦਾਨਾ, ਨੇਕ ਰੰਕ ਬਲੀ ਬਲਵਾਨਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਸਿਫਤ ਦੀ ਨਾਮ ਆ। ਪੁਰਖ ਕਾਲਾ, ਅਕਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੱਧਾ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਨੱਢਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਯੁੱਗ ਦਾ, ਇੰਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਦਿਆਲ ਆ, ਦਿਆਵਾਨ ਆ, ਉਹ ਮਰਦ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸਾਧੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਨੇਕ ਕਲੰਕ, ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਬਲੀ ਬਲਵਾਨਾ, रूप अनूप, इतना सुंदर। किसी ने भगत ने गा लिया, तेरी पगड़ी में देख के मोहित हो गया। कई कृष्ण महाराज नूं कहंदे असीं तेरा रूप देख के जिहड़ा बिल्कुल कहंदे काला सी, वो किसी ने किस तरह का कहता, पर वो अनूप जिसका वर्णन नहीं हो सकता, वो सुंदरता। परमात्मा का सुंदरता इतनी है, उसनूं अज तक कोई बयान नहीं कर सकिया। रूप अनूप, शाहो भूप, वो भूपां दा भूप, राजा का राजा, उस तो होर वड्डा कोई नहीं। रूप अनूप, शाहो भूप, अपने विच छुपाई आ, वो अपने आप ही रमिया होया है। जे कहो कि और जरा समा गया तो उदा का हो गया, ये सत्य है। वो रूप अनूप है, सारिਆਂ ਦੇ अंदर ਹੁੰਦਾ होया भी सारिਆਂ तो ਵੱਖਰਾ है। रूप अनूप, शाहो भूप, अपने विच छुपाई आ, जिसने साजू त्रेता द्वापर, कलयुग बदलना हुक्म दे नाल जमाना। ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਢਲਦੇ? ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ? अपनी सिफत ना कोई ऐसा लाही आ, अपना तो उन्हें सिफत गायन किया नहीं, गुरुआं पीरां ने उसकी सिफत गायन की है, क्योंकि खूंदा ही नहीं कभी। 994 चौगड़ी योगी नहीं कोया, बोलिया ही नहीं। जे बोलिया तो महाराज पूर्ण सिंह च वड़ के बोलिया, उत्थे जरूर कहता रहा आ मेरा बोल ते आ पूर्ण सिंह का बोल। जिन्हें महाराज शेर सिंह की आवाज़ सुनी होगी वो तो पहचानते सी महाराज पूर्ण सिंह की, आप सारे सुनी। पर जो कहते सी आ साडा बोल ते आ पूर्ण सिंह का बोल, उदों बोल वाकई दो होंदे सन। ज्योति जो स्वरूप हारिया आप अपनी किरपा कर, करे तुरदा हर हर करता गम थाइया। पहले एक पंक्ति रह गई, जिसने साजू तेता द्वापर, कल जो बदलना हुक्म दे, जमी जमा तुरदा खेल वेख विखाई। ओ व्यक्ति बड़े मेरे वर्गे आते, हैंकड़ा बड़िया मारते, असी गुरु पीर बन गए। महाराज कहते ओ व्यक्ति, ओ प्राणी रूप हो के ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ, ਫਲਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ।
नहीं ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਕਦੀ ਨਾ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾ। ਇਹ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਟਰਾਈਬ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਜਮਾਤ ਆ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਇਆ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਰਮ ਨੇਕ ਰੰਗ ਦਾ, ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਪੂਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਪੂਜਦੇ ਹੈਗੇ, ਮਕਬਰੇ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਪੂਜਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਦੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਕਦੀ ਨਾ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾ। ਇਹ ਧਰਮ ਕਿਹਦਾ ਚਲਾਇਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਇਹ ਧਰਮ ਕਿਹਦਾ ਚਲਾਇਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਉਸ ਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਰੂਪ ਧਾਰੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਹ ਸਿਫਤ ਦੱਸ ਸਕਣ। ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸਲਾਹੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਆਪ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨੋ, ਉਹ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹਾਰਿਆ, ਪਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹੂੰ, ਤੁਰਦਾ ਹਰ ਹੂੰ, ਹਰ ਕਰਤਾ ਗਮ ਥਾਈ ਨੇ ਕਲੰਕ ਹਰ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਲੰਕ। ਹੁਣ ਕਈ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲੰਕ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਨੇ ਕਲੰਕ ਹਰ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਦੂਜਾ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਤਨ ਵਜੂਦ ਆ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਿਕਲੰਕ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਨਿਕਲੰਕ ਸੀ ਜੋਤ। ਨਿਕਲੰਕ ਨਾਰਾਇਣ ਨਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਫਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਕਰਕੇ ਪੂਜਣਾ ਗਲਤ ਆ। ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਹਰ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਦੂਜਾ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਾ ਆਈ ਆ। ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਜੋ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਉਜਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦਿਨ 25 ਅਸੂ ਨੂੰ ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸੀ, ਔਰ ਜੋਤ ਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਉਜਿਆਰ ਹੈ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੇਖ ਕਹਿਣ ਕੋਏ ਨਾ ਪਾਈਆ। ਜੋ ਵਸੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸੱਚੇ ਦੁਆਰਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬੂਹਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਦਰ ਸੱਚ, ਸੱਚਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਸੱਚ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਉਹ ਰੂਪ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਉਸਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰ ਸਾਚੇ ਡੇਰਾ ਲਾਈਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੇਰਾ ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਮੀਤ ਮਰਾ ਰਹਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਰੰਗ ਹੈ,
उस परमात्मा का इस्त्री रूप है जिसका नाम हरपुरख निरंजन है। उसका पुरुष रूप जोड़ा वो सोपुरख निरंजन है। सोपुरख निरंजन लाल रंग, हरपुरख निरंजन का सूआ रंग, इन्हों भी कोई नहीं जानता। ये भी निर्गुण धारा सिर्फ संसार में दर्शाने लिए महाराज जी फरमान किया, जो वसे सचखंड सच्चे द्वारा दर साचे डेरा लाइया, जिसनों कहते सो पुरख, जिसनों कहते सो हर पुरख निरंजन मीत मरारा। आ निरंजन तीजी धार निशान साहब है, एक देख लो। ये निशान साहब की तीजी धार ये आद निरंजन निरंजन हुंदा जिसनों कोई अंजन नहीं, दाग नहीं, कालख नहीं वो देते। तीसरी धार जिसका ये प्रतीक महाराज ने सानू दर्शाया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई तब्बा नहीं गा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई बुराई नहीं। ते जिन्ने शरीर है वो सारे च बुराइयां, चाहे गुरुआं पीरां दे क्यों ना हो। गुरुआं पीरां भी लोग ताने मेहने देंदे रहे। आद निरंजन जरा शुरू तो ही निर्मल नहीं, अंजन वाले कालख, शुरू तो जब तो उन्हें रचना रची अपनी, तद तक वो कालख का दाग ही कोई नहीं। फिर भी असीं उन्होंने देह बना रहे। हर पुरख निरंजन मीत मरा रहा, फिर आद निरंजन है। आदि तो जब तो उसकी होंद आई उन्होंने पता होगा, तब तक वो कोई बुराई नहीं है। आद निरंजन अगम थाई अविनाशी करता, वो जमदा मरदा नहीं। अविनाशी करता श्री भगवान पार ब्रह्म पद परमेश्वर करे कराए करने हारा। जो कुछ विचरिया ब्रह्मंड खंड च सब वो निराधार जी वो कर रही है। फिर असी गुरुआं पीरां नूं बनाता तू सब कुछ करना जो तू ये है तू ये है, वो गलत है। इसे करके ये बाणी दूसरिया बाणियां तो पैंदियां उन्हां बाणियां विच सरगुणा का बहुता विखान किया गया। इस बाणी के अंदर केवल निराकार निरंकार का विखान है। करता पुरख सब कुछ वही करता, करता पुरख बड़ वडियाई हम। फिर सच्चों जिथों शब्द शुरू है मन मत बुद्ध, महाराज कहते हैं उसका बुद्धि विच करे क्या कोई अवस्था रहा। बुद्धि करके बुद्धि श्रेष्ठ बुद्धि मत नूं साधे, चंगी मत नूं साधे। बुद्धि ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ बुद्धि ਆ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਿਸਤਾਰ नहीं दस सकी ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆ। उसका बुद्धि विच करे क्या कोई विस्तार विचर के सके, क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਿਆ ही कोई नहीं, गया ही नहीं उत्थे। जिथे कोई गया नहीं ਉਹਦਾ क्या कोई जिक्र करेगा, की ਉਹਦੇ बारे दसेगा। विचर के सके ना कोई सुनाई हम, वो मंजिल चढ़े उतों तक चढ़न लई की करना पेगा। वो मंजिल चढ़ के मेरे अखर, असी इन्हां अखरां की सीमा नहीं पार कर सके। साडे ये सीमा गुरुआं पीरां ने पाती। इस तो अखरां की सीमा तो अगे भी एक सीमा है जिथे निरखर आ, जिथे शब्द की धारां दी कि वो निरखर आ, उत्थे वो अखर विच बदलदा आ, फिर अखर चों सिख अखरां च बदलदा, फिर कर्म च बदलदा। इस तरह करके शब्द आ जो मन सिंह छापिया। असी अखरां की सीमा च रह गए। वो मंजिल चढ़ के निरखर, उन्होंने निरखर पढ़िया,
ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਓ ਉਸ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਸਾਰਾ, ਜਿਸ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਇਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਓ ਉਸ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਸਾਰਾ, ਜੋ ਪਰਾ ਪਸੰਤੀ ਮਧਮਾ ਬੈਖਰੀ। ਇਹ ਚਾਰ ਬਾਣੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਨਾਭੀ 'ਚ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਠ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਸਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੈਖਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀਆਂ। ਬੈਠੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਰੇਡਾ ਆ, ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਦਰ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਝੂਮਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਲਓ ਅਤੇ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਭਈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੀਏ। ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾਈਆ, ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹਾਰਿਆ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਰੇ ਖੇਲ ਸਾਚਾ ਹਰ, ਸਜਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਖਵਾਈਆ, ਜੋਤ ਨਰੰਜਨ ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ ਨੇ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਰੰਜਨ ਆਦ ਨਰੰਜਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਨੇਕ ਕਲੰਕ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪੀ ਸ਼ਰਾਬਾ ਮਾਰੇ ਲਲਕਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਸ਼ ਲਾ ਲਿਆ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਦ ਨਿਰੰਜਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਆ। ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਫਿਰ ਜੋਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਰ ਨਾਰਾਇਣ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਗੰਮੀ ਵੱਜੇ ਡੰਕ। ਉਹ ਨੇਕ ਕਲੰਕ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਕੇਵਲ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਡੰਕ ਨਾ ਪੈਂਦੀ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਜਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਪੰਨ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਤੁਰ ਵੀ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਾਂਗੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋਤ ਨਰੰਜਨ ਆ ਜੁਗਾਦੀ ਨੇ ਕਲੰਕ, ਨਰ ਨਾਰਾਇਣ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਗੰਮੀ ਵੱਜੇ ਡੰਕ। ਕੇਵਲ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹਦਾ ਡੰਕ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੇਠੂਵਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਰਲੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋਤ ਨਿਰੰਜਨ ਆ ਜੁਗਾਦ ਨੇ ਕਲੰਕ, ਨਰ ਨਾਰਾਇਣ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਗੰਮੀ ਵੱਜੇ ਡੰਕ। ਜੇ ਉਸ ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਸੁਣੋ, ਸਮਝੋ। ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਗੰਮੀ ਵੱਜੇ ਡੰਕ, ਲੋਹਾਂ ਪੁਰੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਖੰਡਾ ਰਿਹਾ ਸੁਣਾਈ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਖੰਡਾਂ 'ਚ ਗੂੰਜਾਇਆ। ਜਿਸ ਦਾ 184 ਜੀਵ ਜੰਤ ਸਾਧ ਸੰਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ 184 ਜੀਵ ਜੰਤ ਹੈ,
साध संत विच समाईया, ये सतगुरु का शब्द मेरे 1,84,000 जी है। जे कोई बनस्पत नहीं गा वो भी सुनते, जे जल दे विच है 42 लाख जूनी वो भी सुनती है। आपां क्यों नहीं सुनते? सच्चे पातशाह जी पहले टूर ते बाहर गए, कोल एक काना, उसके नाल एक कसीरा बन्निया कोडी, जो रविदास जी की एक देन सी, मंग सी। जिसले बंबे तो जहाज चलिया तो समुद्र के कोल, समुद्र के तट तो जरा दूर होया तो सच्चे पातशाह कहने लगे नादर सिंह वो काना कसीरे वाला कड्डो। वो लिया काना, सच्चे पातशाह वो डैक के उत्ते जाके समुद्र सट्टिया। वो लिखत पर कमाल भी लिखता कि जिस वेले वो काना समुद्र च डिग्गा, समुद्र की 42 लाख जूनी नचन लग पे कि अज परमात्मा साडे घर आया। और असी नचते हैं, लंगर किड्डा सोहला बने। क्या मैं वही कुछ चुगली निंदा कर लवां कि ना कर लवां? सुनते पानी आ, 84 लाख पानी के अंदर रहने वाली कहे अज साडे घर परमात्मा आया, खुशी। और असी बाणी पढ़ के खुश नहीं होंगे, इनू असी समझ के खुश नहीं होंगे, इनू कमा के खुश नहीं होंगे। असी खुश होंगे असी बाणी का कोई टप्पा पढ़ के किसी के उत्ते दोष खिला दईए। हैरान हो गया मैं जब महाराज ने फिर कि 42 लाख जूनी नचद रही है कि अज परमात्मा साडे घर आया। आप भी दरबार चाहते हैं, आप भी अंतरात्मा खुश होया करिए कि असी सच्चे पातशाह दे जो साजा एक स्थान आ, असी उत्थे चले हाँ, उत्थे जाके असी उसका डंक सुनना है। लोआ पुरियां ब्रह्मंडा खंडा रहा सुनाई आ, जिसदा 1,84,000 जीव जंत साध संत विच समाई आ। जो आत्म परमात्मा फिर सारे जी अपने आए। आप किसी को क्यों मत्था टेकीए? वो परमात्मा जो साडे अंदर आ, असी उसनों क्यों नहीं सुनना चाहते? तुरदा कंत घर दे दी गल सुन लेंदी है, बाहर दे दी किसी सुनती है, वो धर्म पत्नी। असी आत्मा करके परमात्मा दी धर्म पत्नियां आ, फिर असी दूजे की क्यों आवाज़ सुनीए? क्यों ना अपने कंत की आवाज़ जो नेक लंखर शब्द का रूप करके अपने सामने है प्रकाश, ये क्यों नहीं सुनना चाहते? जो आत्म परमात्मा तुरदा कंत है, आत्मा का परमात्मा करके वो पति आ, उसने ये गायन किया आ। आप इत्थे इस नूं सुनाउने आ। कंतूल कंतां दा कंत, गुरु पीर आ कंत आ। कंतूल कंतां दा कंत, गुरुआं पीरां दा भी कंत है। कंत कंतूल एक अखवाई आ, उसदी 5 तत्त बनाए कोई ना बनता। अस फोटोन कहता है सच्चे पातशाह। उस कंतूल दी, कंत कंतूल दी अज तक कोई चित्र फोटो नहीं बना सकिया। और सच्चे पातशाह सिंहासन ते खलो के जेठूआ दरबार सजा सी जो आख्या मोहर ला के, ए तस्वीर मेरा तसब्बर नहीं करा सकी। असी कहते तस्वीर ही हो। सच्चे पातशाह कह महाराज शेर सिंह की फोटो हाथ ली, ये तस्वीर मेरा तसब्बर नहीं करा सकी कि महाराज शेर सिंह कौन है। ज्ञानी जी इस पढ़े दे पावे ना खड़ी कर दो धरती के उत्ते। किश्ती सी और रुपया जो 100 रुपया पा के फिर जो अगे बेनती करनी, तू ही पिता तू ही माई है। जिसनों असी माँ बाप मन्निया उसने कसम खाधी, अज माँ बाप साडा फोटो बन गई। उन्होंने असी भोग लाने, उन्होंने असी फूल माला चढ़ाते हैं। क्यों नहीं बाणी पढ़ते? कि वो है दिता है कि जाओ फोटो में तुम एक
उसकी पंज तत्त बनाए कोई ना बनत, वो पंज तत्त आंदा ही नहीं गा। फिर फोटो नूं कह देना ये अकाल पुरख की फोटो गलत है। ये कह सकते महाराज पुरुष होंगी, महाराज शेर सिंह दी अकाल पुरख की नहीं। जब कि हुक्म हो गया कि सिर्फ अकाल पुरख तो बिना किसी का पूजन नहीं होगा, तो फिर फोटो नहीं पूजिया जा सकती। रजो तमो सतो ना कोई चतुराई आ, ये तीन गुण, ये तो बिना बनतर नहीं बनती। महाराज की बाणी चाहता कि ब्रह्मा के सृष्टि साज, ब्रह्मा ने बुत बनाने शुरू करते। बुत बनाए, अखा मीट के बैठ जाओ, बथेरा लूने भाई बोलो गल करो कुछ, कोई कुछ नहीं कहता। ब्रह्मा परमात्मा को जाता कि महाराज तुसी क्या बुत बनाओ, वो तो बोलते ही नहीं गए। मैं बनाना रख देना, बैठ जाते अखा मीट के। महाराज कहने कि चंगा आप भभूति लै जा, उन्होंने उत्ते थोड़ी जी पुक दे, और वो भभूति सी रजो तमो सतो। कहने लगे फिर वो मैनू नहीं पूछणगे, फिर अपने आप नहीं पूछणगे। हुण ये सब अपनियां डींगा मारते हैं। असी बाहरों भले कहीए असी रब दे कर रहे इत्थे, पर असी आत्मा करके नहीं आए, असी देह करके आए। हे गुरु यार, जो आप सत्संग जाते हैं उदों समझो मैं आत्मा करके गया, मैं शरीर करके नहीं गया। पर असी इसके उलट चलते हैं। अब महाराज कहते हैं रजो तमो सतो ना कोई चतुराई यहा नहीं कर किला। ओ हंगता अभिमान का गढ़ बना के नहीं बहिंदा। परमात्मा उसका गढ़ नहीं कोई हौमे हंगत है, ते ना माया ममता ना कोई अखवाई है। मैं बहुते पैसे दे दे, जिदा सुनिया किसी ने आख्या कि मैनू पैसे दे मैं चौगुने करके दे दूँगा। जिदा वो माया विष्णु के घर वाली ओदा पति हुंदा, विष्णु के घर वाली नूं माया सददे हैं। लोकी अपने आप को विष्णु का रूप बना दे। माया ममता ना कोई अखवाई आ, ओ जगत वासना मनशा दी बनाउंदा नहीं कदे संगत। मैं कह ड्यूटी निभाना है, ये कथा करे। मेरे वालों कोई आवे ना आवे, जिस आना अपने नहीं आना, ते आना उन्हें जे ते साहब कृपा करेगा, साढ़े क्या कोई नहीं मनेगा। ते महाराज कहते मैं मन वासना की मनशा किन्ने के इकट्ठे हो गए आ गए इत्थे, चलो चलिए फलाने था चलिए। महाराज कहते एक कद नहीं दिखावा आया, मन की वासना आ, मनशा आ साडी, बनाउंदा नहीं करे संगत। जेड़े मन मनशा की संगत आ वो संगत नहीं है। हे गुरु जी, असी सच्चे पातशाह का हुक्म नहीं मन्निया, असी दूजियां दे नाल अपने ढाणे बना ले, टोलियां बना ली। साडी संगत भी लीलो लीर हो गई। काहदे करके कोई साडा मन मनशा, साडी अपनी हैंकड़, उहदे करके असी संगत नूं लीरो लीर कर दिता। फिर साडा हर सिख का धर्म आ अपनी आत्मा नूं टटोले, किते मेरे किसी कुकर्म करके संगत च पाट ते नहीं पिया। अगर अपने करके पिया उसनूं त्याग दो, खिमा मंग लो सच्चे पातशाह जी पासों। बनाउंदा नहीं कदे संगत, जगत चितराई ना कोई रखाई है, किन्ने के इकट्ठे कर ओदा प्रगटावा। शायद
22 जनवरी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। चतराई ना कोई रखाई आ, वो देखा जाने आद अंत। साढ़े ते दोष लगते सी उन्होंने भी लाने, केड़ा दोषी केड़ा नहीं, ये सच्चे पातशाह जी निर्णय करेंगे। ना असी कह सकते कि वो दोषी, ना वो कह सकते दोषी। मेरे नाल लड़ाई हो गई, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਾ ਭਗਤ ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਜਿੱਡਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਮੰਗੀਏ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਹੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੋਲੋ, ਦੋਸ਼ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦਇਆ ਮੰਗ ਲਿਓ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਤੇਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਬੁਰਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮੰਗੂ। भाई अपने लिए मंग लियो कि मेरे ते तरस करी, मैनू बख्श दे। वो जगत वासना मनशा दी बनाता नहीं कदे संगत, जगत चतराई ना कोई रखाई आ, वो लेखा जाने आद्यां। असी की हाँ, असी किसी के बारे बुरा क्यों कहिए। वो जाने उन्हें खेड क्यों की, खेड उसकी है। अगर असी किसी को बुरा कहने तो असी सच्चे पातशाह जी नूं बुरा कह जाते हैं। आखो कि तेरी खेर सच्चे पातशाह। अगर दसम पातशाह परिवार बार सकता तो आप किसी की छोटी मोटी तोहमत देते, दया नहीं मांग। वो लेखा अपना हुक्म वरताई आ, जिसका नाम अगम्मा बिन अखरा वाला मंत। कई कहेंगे जिसने 5 बारी सवेरे लारा दे दिया, सादा नहीं कल्याण हो गया। क्या बाणी के अंदर सोहन महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की जय अखर की वड्याई है। वो वड्याई उसकी भावना की आ। क्या असी कभी अपने आप को यह जकारा बोलने लगे ये महसूस किया कि असी सच्चे पातशाह सम्मुख हो के कह लगे। असी ये कहते जी पातशाह क्या 5 बार कह लो, असी आसान कर दिता महाराज दिते। महाराज कहते हे गुरमुख जनो, ये जिसका नाम अगमा बिन अखरा वाला मंत्र, अखर नहीं भावना। अपने आप को पहला सो परमात्मा के सम्मुख खड़े कर लो। वो निराकार है, आत्मा निराकार है। असी दोनों नहीं कर्म किए। और फिर कहता असी जकारा बोल दिता, असी जकारा नहीं बोलिया, असी महाराज ते एहसान करना दसिया है। महाराज कहते हे गुरमुख जनो, बिन अखरा वाला मंत्र शब्द शब्द शनवाई है। असी अखर बोले, शब्द के अंदर जो सच्चे पातशाह का उद्देश्य है असी वो नहीं सुनिया। फिर असी जकारा नहीं बोले। ये हर मन च जिन्ना चक्कर जो असी अपने आप को वो अंदर ढाल नहीं लेंदे, उतनी देर असी जकारा नहीं बोलिया। और असी अखर बोल के कहने असी जकारा बोलिया। ज्योति जो स्वरूप हरिया पपनी कृपा कर, करे खेल तुरदा हर बड़ा बड़ वड्याई आ। नेक रंग हर एक, नेक रंग हर एक है। दुनिया च बड़े नेक रंग बड़े करते, असी भी बना रहे। नेक रंग हर
एक है एका एक ओंकार, वो तो एक ओंकार का नाम। चित्र उतार दिते, कुछ गुस्से होके चले गए। साडा बाबा नेक नाक सी, ओदी फोटो लाती। किसी कहता साडा प्यो सी, ओदी फोटो लाती। उन्होंने तो फोटो ही है नहीं गी। जे फोटो तो बाणी गलत है, तो जे नेक नाक की फोटो नहीं तो फिर बाणी ठीक है। फोटो जड़ियाँ उन्होंने महात्म सिर्फ पंज तत्त करके आ, जोत तार करके नहीं है। महाराज कहते हैं नेक नाक हर एक है, एका एक ओंकार, ना कोई दूसरा टेक है, केदा सहारा तक नहीं। जदों पहली बारी सच्चे पातशाही संगत नूं चिट्टे पाने पवाए, उदों क्या सीगा, पंक्ति मैंने सही नहीं आती, अगर किसी ने दस देना लिखी है मेरे को किते, गुरसिख बनाओ चिट्टे बस्तर, फिर अगली पंक्ति इस तरह करके मेरा सिख ना उठाएगा कोई शस्त्र। ये चिट्टे पाने वाले तो शस्त्र चुकन की मानत आ। जेडे शस्त्र चकते आ कि वो सच्चे पातशाह के सिख हैं। फिर लिखा तो शास्त्र चकना, शब्द शास्त्र चको, आखो के बाणी च आ लिखा, आओ आप सारे मिलके ये उत्ते अमल करिए, ये तो शस्त्र हो गया। तो जे किसी ने डंडा सोटा लगे कहो शस्त्र चक के उसे अपना धर्म बना देंगे, तो लखां सिख वीर ते भैणा अपने बच्चों के टोटे करा के सतगुरु का हुक्म मनने लई गलां च हार पा गए। यही दिल्ली है जिथे बंदे बहादुर के पुत्र का कालजा कट के ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਹਿਬ, ਧਰਮ ਚੱਲਦੇ ਆ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਟੇਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੇਕ ਨਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਣਾ ਵੀ ਬੇਮੁਖਤਾ ਹੈ। ना कोई दूसरा टेक है मरारा, फिर उसे नेक नक नारायण अकाल पुरख निर्गुण धार तो बिना साडा मित्र भी कोई नहीं। ना कोई मीत मरार, ना कोई जगत नेत्र सके वेख है, जे उन्होंने नहीं असी तक सके तो फोटो कहदी बनानी है। ना कोई जगत नेत्र सके वेख है, ना कोई पावे सार, उसका जोत स्वरूपी पेख है। जोत की फोटो लियाओ रख के पूजा कर। उस जोत का एको एक तस्वीर सी, वो महाराज पूरन सिंह का पंज तत्त सी, जदों उहदे अंदर जोत का प्रकाश हुंदा सी, वो तस्वीर सी जिसकी लोग गल करते हैं कि बाहर गए जदों पहली बारी उदों हुक्म आया सी, ये जोड़े रोज़ लड़ते हैं ये सवेरे एक बारी उठ के सतगुर की तस्वीर तक लिया करो, केड़ी जिस विच ला तस्वीर बैठा, जिस जोत का प्रकाश है, वो तो महाराज पूरन सिंह दा पंज तत्त सीगा। ये तो अगली पंक्ति खा गए, तक लिया करो तस्वीर, कर फोटो रखो, मत्थे टेको, ला तस्वीर कित्थे गया। असीं अपराध करते हैं, जिहड़ा बाणी का अनादर करता तरोड़ मरोड़दा, वो तो बहुत बड़ा अपराधी है। चार गुरु साहबान, गुरु हरराय जी, गुरु हरकृष्ण जी, गुरु तेग बहादुर जी, दसम पातशाह जी, उसके मत्थे नहीं लगे इनाम रहे। असीं यही करना चाहते हैं। महाराज कहते हैं हे गुरमुख जनो, उसका जो स्वरूपी भेख है, ज्योति जामा अगम अपार, उसने ज्योति जामा उन्हें आत्म करके शरीर से प्रवेश किया, लेकिन जोत करके फिर उतरिया। महाराज पूरन सिंह जन्म लिया माता बिशन कौर की कुख। महाराज शेर सिंह ने जन्म ही नहीं लिया, वो तो तन वजूद बिना आत्मा तो सीगा। और फिर जो महाराज पूरन सिंह प्रवेश होए, जिमें राती बेनती की बिरसी होए,
बाहर गए जंगल च मिले और उन्होंने अंदर प्रवेश कर गए। उस जोत का कोई रूप रंग देख नहीं। जो महाराज पूरन सिंह जी उत्थे मिले उसका कोई रूप रंग देख नहीं। जो जोत माता ताबो की कुखों जन्मी उसका रूप रंग देख कोई नहीं। शरीर का है, जोत का नहीं। फिर हे गुरमुख जी महाराज कहते उसका जो स्वरूपी भेख है, ज्योति जामा अगम अपार है, जो वसे सचखंड सच्चे देश है। वो तो बाहर कोई देश है किस लोग च वो गुरमुख ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ अंदर ही है ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਸੱਦੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ जगह ਹੋਵੇਗੀ जिथे प्रवेश का निवास है। पर कई बार मैं भी सोचता गलत हो सकता भाई, हो नहीं सकता है। असी जिस वे सोहम महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की जय कहने हैं, शास्त्रा बाणी च भी आख्या है उसका मस्तक के मध्य दे विच उतरना हुंदा है। उत्तों कपाल जिहड़ा उतरदी आ ते मस्तक के मध्य च जिथे त्यूड़ी है दरम्यान इत्थे उतरदी है। सानू इत्थे ध्यान धरना चाहिए। असीं जिस महाराज का जयकारा बोलते हैं साडा ध्यान किधर कुधर हुंदा, जिथे उतरदी आ उत्थे असीं ध्यान नहीं धरदे। और उत्थे जोत का प्रकाश प्राणी के अंदर हुंदा नहीं तो नहीं हुंदा, ना आंगा पंगा। बस वह एक स्थान है जिसनों आद तो प्राणी मास्टर दे विच तिलक दिंदा रहा, बाहर दिंदा है। जोत का तिलक अंदर हुंदा है। इत्थे आन के भी असीं बहुत गलतियां कर गए। तो फिर इत्थे महाराज कहंदे उसका जो स्वरूपी भेख है, ज्योति जामा अगम पार, जो वसे सचखंड देश है। इस तो उपर जिन्हों सवा गिठ आख्या गया। सवा गिठ बाणी के अंदर जिक्र आता बार बार। सवा गिठ इस मस्तक तो लैके गिच्ची तक एक गिठ एक मुठ, सवा गिठ। उसका आकार एक बाल का 999 करोड़वां हिस्सा है। उसनूं देख नहीं सकते। वो गुरुआं पीरां दे अंदर प्रकाशवान नहीं होया। गवाही मिलती केवल 2 महापुरुषों की, एक गुरु नानक देव और एक कबीर साहब। फिर आप भी तो सिमरन करते हैं, बजाए इधर उसका ध्यान करते आप भी जिथे उसका प्रकाश प्राणी के अंदर हुंदा, शास्त्रों च लिखिया आप उत्थे ध्यान टिकाउण की कोशिश करिया करिए। और महाराज कहते हैं जो वसे सचखंड देश है उतरेगा। आएगा कित्थों ये मैंने नहीं पता, पर उतरदा इत्थे ही है मस्तक के अंदर। जो वसे सचखंड देश है, लोहा पुरियां ब्रह्मंडा खंडा हुए उजाड़। जितने भी सृष्टि के अंदर कोई प्राणी है जिसके अंदर भी प्रकाश होया, तो यह ही है तिल जिस सदे। तिल भी सदे है, चौथा पद भी सदे, कई नाम हैं इसके। थर्ड आई भी सदे है कि अगर किसी को दर्शन होया, ये मस्तक के मध्य च जो साडे कोई नेत्र है, कोई अगम्मा, उससे उत्थे दर्शन हुंदा। फिर हे गुरमुख जनो जो सिमरन करन बहिंदे जे, इधर उधर सुरती ना लिया करो, ध्यान धरिया करो कि जिथे तू उतरना सच्चे पातशाह मेरे अंदर भी उतर के मैंने दर्शन दे दे। जो वसे सचखंड सच देश है, लोहा पुरियां ब्रह्मंडा खंडा होवे उजियार। ब्रह्मांड खंड साढ़े अंदर भी है। फिर ओदा नाम सच्चे पातशाह की आख्या। महाराज कहते ओ संभल बह के दे संदेश है, उसका नाम संभल रखा। और संभल केवल 994 चौकड़ी युग बाद एको बारी मात्र उच्चारण। उतर शहर है कई यूपी च भी संभल दिया,
उड़ीसा दे विच भी संभल स्टेशन है, पर वो इन्हां शहरां 'च नहीं प्रगट हुंदा। एक संभल सतगुर पूरन सिंह दा पंज तत्त आ जिस दे अंदर वो प्रगट होया। संभल वो संभल बह के दे संदेश है। फिर संदेशी संभल दे अंदर शब्द, शब्द दी धार पंज तत्त च नहीं प्रगट होया। वो शब्द की धार जिथे, क्योंकि महाराज पूरन सिंह का अपना सत स्वरूप शब्द है, शब्द गोबिंद है। वो शब्द गोबिंद जिथे उस शरीर च वसदा सी, उस शरीर च परमात्मा का शब्द प्रवेश होया। और वो लिखत मैं अगे भी जिक्र किया, डोवर तो नकैले तो कहते फ्रांस की बंदरगाह, डोवर बरतानिया की। उस तो बाहर जाके सच्चे पातशाह लिखत कराई सी कि दसम पातशाह अकाल पुरख के नाल 24 घंटे बहस करते रहे। अकाल पुरख है मैं दोबारा भेजागा तो सुनो कोई मैं नहीं जाना। और जदों बहुत ही हो गई, फिर दसम पातशाह ने शर्त रखी कि मैं एक शर्त पर जाऊँगा, मैं भी जाऊँगा तो तुम भी मेरे नाल जावे। उन्हें कहा शायद जिन्ना मैं दुख पाया भी दे चल के देख ले। महाराज कहने लगे तथास्तु। कहना पर यह नहीं शर्त तथास्तु, असी बसीए भी एक शरीर दे अंदर, लोकी कहन दोनों मिलके एक हो गए, पर मैं तेरे नाल मिल के नहीं बहना, मैं तेरे तो अलग रहांगा। ओहो ही अलग जड़ा कन्ना है जो दसम पातशाह ने लाया है, वो कन्ने की लिखत बहुत सुंदर है। हे गुरमुख जनों, उस संभल दे अंदर एक सतगुर शब्द की धार सी, एक परमात्मा का उतरना सी। उन्हां दोहां दे विच विथ भी सी ते संसार में इक्को लगदा सी। अगर असीं वो लिखत पढ़ी है, फिर सानू भी ये जो दोहां दे अंदर एक विथ सी कि शब्द होर सी ते जोत होर सी, सानू तस्लीम करना पेगा, मनना पेगा। महाराज कहते हैं वो संभल बह के दे संदेश है, शब्द शब्द की धार जिस दा हुक्म, हुक्म दा लेख है। वो हुक्म उस तरह भी दे सकता सी दो बारी, जिस दा हुक्म, हुक्म लेख है, वह हुक्म किसी उसनू लिखती रूप दे दिता गया। वो ये बाणी है, ये बाणी किसी प्राणी दे लेख नहीं है। वो जिसका हुक्म, हुक्म का लेख है, गुर अवतार कातब बने लखार, कातब लिखने वाले गुरु पीर लिखते गए। हुण भी सच्चे पातशाह लिखाता ये हुक्म अकाल पुरख के हुक्म का हुक्म है। ये ना कहना किसी प्राणी का है, जिसका हुक्म, हुक्म का लेख है, गुर अवतार कातब बने लखार, उसका कोई ना जाने भेत है। इत्थे मैं कहना हुक्म करके मैं कथा करना, नहीं तो इसका कोई अर्थ कर सके तो सतगुरों का हुक्म है कि इस दे 84 लाख अर्थ हैं, हर जूनी ਲਈ अलग अलग अर्थ है। असी किहड़े अर्थां नूं अर्थ समझांगे अगर 84 लाख। और एक गल जरूर है, असी भी एक जूनी च, इंसानी जूनी च। वो 84 लाख चों एक जिहड़ा इंसानी जूनी लेख है, असी उन्होंने तो घट्टो घट समझने की कोशिश करिए कि कह दिए वो 84 लाख से गुम जाए, सानू उससे नहीं। अगर सानू एक जूनी मिली आ तो साडे लई ये संदेश भी साडे लई हैगा, जो अर्थ साडे लई बनता वो तो काम कर समझिए। ये ना होवे असीं इसनूं लोकां नूं गुमराह कर लई इहदे गलत अर्थ कर करके दसीए। गुर अवतार कातब बने लखार हो, उसका कोई ना जाने भेत है। फिर कथा करनी हुक्म करके मैं नहीं कह सकता, पर मन मेरा कहता कि असी जो करते हैं गलत करते। हुक्म देता सही गलत
ਉਹਦੇ ਜਿੰਮੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨੋ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਭੇਤ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ। ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਜੋਤ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਆ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਭੇਵ ਕੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਭ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਨਿਤ ਨੇਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਉਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਨਿਤ ਨੇਤ ਹੈ। ਨਵ ਸਤ ਪਾਵੇ ਸਾਰ, ਨੌ ਖੰਡ ਸੱਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੌ ਦਾ ਸੱਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੂਲਾ ਧਾਰ, ਨਾਭੀ, ਹਿਰਦੇ, ਕੰਠ ਆਦਿ, ਇਹ ਸੱਤ ਧਾਰਾਂ ਆ। ਨੌ ਦੁਆਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨੌ ਸੱਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਨਿਤ ਨੇਤ ਹੈ। ਨਵ ਸਤ ਪਾਏ ਸਾਰ, ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹਰਿਆ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। करे खेल साचा हर, वसनहार सचखंड सच्चे द्वार। नेक रंग हर आप है, ये तो परमात्मा का नाम। असी फोटो बना के कहता हमारा शेर सिंह पूछ लो, गलत किया। वो तो जोत है, जोत करके उसका पूजन असी नहीं किया। असी मन मत करके असी शरीर नूं नेक रंग कह के पूजन कर लेते। जोत करके साडे अंतर आत्मा है। दूसर अवर न कोई, उस अकाल पुरख तो बिना होर कोई नेक रंग नहीं है। नेक रंग हर आप है, दूसरे अवर न कोई, जिसदा ना कोई माई बाप है। ये तो पातशाह बचन किया। तो जेड़ा माँ बाप नहीं उन्होंने भी सदे, पातशाह क्या हराम दा। ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿਆ ਪਤੰਗੜ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੋਤ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੋਤ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤੀ ਧਾਰ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰ ਗਏ, ਮੈਂ ਸੁਣਾਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗਾਲੀਆਂ ਕਰਦਾ। जिसदा ना कोई माई बाप है, मंदिर मकान ना किसे सोहे, तो फिर भगद्वार क्यों बनाए? वो किसी मंदिर च नहीं, मकान च नहीं। धड़ाधड़ असी भगद्वार भी बनाने शुरू कर दे। ढाला लोगों को कहते हैं कि यह मंदिर, ये भगद्वार गलत है, दिल्ली वाला ढा दो, अटारसी जाते उत्थे ढा दो। ये मंदिर मकान तो नहीं, ये तो इंसान है, इंसान के नाल नहीं शक्ल मिलती। एक मंदिर है, वो आत्मा है। वो मंदिर जिहड़ा आ, उस मंदिर च सच्चे पातशाह भगवान वसदा है। ਉਹਦਾ ਮੰਦਰ मकान जगत वाले मंदिर मकान ने, ये टटते बनते रहते हैं। मंदिर मकान ना किसे सोहे, ना कोई अखर वाला पढ़े जाप है। फिर असी क्यों कहते सो हमारा शेर सिंह विष्णु कुमार। सानू समत सी सो परमात्मा, ये नहीं कह के अखर आ। हंग जीव आत्मा, ये आत्म परमात्मा का जाप है। असी तो आत्मा दे परमात्मा ना फेर ही नहीं ले अब तक। ब्याह शादियां कर रही असी, ना कोई खुले ताकी, ना कोई खुले ताक है, ताक दरवाजे नहीं सदे उर्दू च। जे कहिए असी किसी बूहे थानी लंघ के उस जो शब्द धार का दर्शन पा लीए तो गलत कहने। ना कोई खुले ताक है, ना कोई अखरां वाला पढ़े जाप है।
ना कोई सिफती सिफत सलाहे, ना करे पवित्र ना पाक है। दुर्मत रूप न कोई बटोए, ना कोई सज्जन साक है। मीत मरा ना खवाए कोई, ना कोई खोले ताक है। ना करता पाए सोए। तो फिर लोग कहते मैं रब तुहानू मिला दूंगा, ਉਹਦਾ ਤਾਕ ਹੀ ਕੋਈ नहीं खोल सके अज तक। चौथे घर जाके सतगुरु नानक भी ताई मार के रोन लग पिया कि मैनू अगले घर दे विच आण के दर्शन दे दे। इत्थे लोकी दे क्या कुछ करते, कई मत्थे ते उंगली लाते, लै तेन सिमरन कराने, तेन जा दर्शन कराने जोध। ना कोई खोले ताक है, ना कोई करता पाए सोए। जिसका अवतार पैगंबर गुरुआं गाया भविष्ट वाक है। जिहड़ी गल गुरुआं पीरां ने अपनियां पेशीन गोइयां च भविष्टां च कीती, सो इको पुरख, सो इको पुरख अकाला आद्यंत होए, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੀ नहीं। ਇੱਥੇ फोटो ਉਹਦੀ फैलाने ਦੀ ਅਸੀਂ भी ਲਾਈਆਂ ਸੀ, महाराज शेर सिंह ਦੀ, महाराज पूर सिंह ਦੀ, बाबा मनी सिंह ਦੀ, जेठूआल भी लगियां महाराज शेर सिंह ਤੇ महाराज पूर सिंह ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ फोटो नहीं ਤੇ फोटो ਕਿਹਦੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ। महाराज ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਤਾਂ फोटो ही कोई नहीं। जिसका अवतार पैगंबर गुरुआं गाया भविष्ट वाक है। सो इको पुरख अकाला आद अंत होए। जिसका अखरां वाला दए कोई ना साथ है, पढ़न वाला ना उसनू टोहे। गुरुआं पीरां नूं भी उसदा पता नहीं लगा, उन्हां भी उन्होंने कहता अगम है, अपार है। जिस दी गुरुआं पीरां नूं नहीं पता लगा, आपां उहदे की हाथ लवांगे। पई है गुरमुख जनो, फिर आपां भी जो बाणी है आपां उस विचारन की कोशिश करिया करिए। महाराज अगे जाके कहते ओनू तन वजूद ना लालच नहीं, कोई बिच संसार। की फिर फोटोआं सोहणियां बनाइयां दा ओनू लालच है। महाराज शेर सिंह बनया। बाणी दे अंदर है हुक्म कि महाराज शेर सिंह दे अंदर जोत दी बहुलता करके वो पंज तत्ती शरीर उसकी चाल नहीं सी चल सकता, इसलिए वो डोलता रहता सी। महाराज शेर सिंह का तन वजूद झूलता रहता सी। कभी कभी इतना खड़े खड़े उन्हों का सीस गोडियां तक भी थले आ जाता सी। फिर भाई गुरसिखो असी फोटोआं नूं सब कुछ मन के असी जो सब कुछ साडे सामने प्रगट सी उहनूं असी पिठ देती है। जो शब्द की तार जो आपां देखी सतगुर पूरन सिंह जी के अंदर, असी क्या यदी लोड़ नहीं, तन वजूद की लोड़, यदी फोटो पूज लो। पर फोटो की इत्थे किते जिक्र नहीं आता। असी तन वजूदा दी फोटो नूं अगे रख लिया। महाराज कहते हैं रूप रंग रेख तो बारा, ज्योति जाता डगमगाइया। शब्दी शब्द शब्द नगारा, दो जहान करे सुनवाइया। 14 तबका बसे 12, 14 सत पदार्थ सत आकाश। उत्थे गुरु पीरां दा निवास, वो भी नहीं जान सके कि परमात्मा किड्डा क वड्डा विस्तार है। 14 लोग सारना आई आ,
जिसनूं झुकदे चंद सूरिया ज़मीन असमान सितारा, दर दर बैठे सीस नवाईया इसदा संभल ताम न्यारा। असी जाओ आ गया भगत द्वार ਇਹਦੀ फोटो लैके मत्थे टेकी जा की मिल जाऊगा। तो ਜਿਹੜਾ तन वजूद ही परमात्मा नहीं, असी तन वजूद के अगे मत्थे टेकते हैं। उसका संभल धाम न्यारा, 3.5 हथ बजे ਵਧਾਈਆ जिस विच बह के वेखे विकसे, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ बैठ के ਵੇਖਦਾ ਸੀਗਾ, खुश ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਜੋਤ ਨੂੰ ਕੰਡ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵੇਖਣ ਹਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਵਡਿਆਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਨ ਵਜੂਦ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਕਾਣਾ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁਨੱਖਾ ਸੁੰਦਰ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਉਸਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਤੀਆਂ ਰੰਗ ਲਗਾ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਭਲ ਧਾਮ ਨਿਆਰਾ, 3:30 ਵਜੇ ਵਧਾਈਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਨ ਵਜੂਦ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰਾ। 5 ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਤਰਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਚਤਰਾਈ ਸਮਝਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 5 ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 5 ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਤਰਾਈ ਆ, उसका आद अंत ना, सिर्फ ही एक भंडारा बानी है उसकी, जो सानू उसकी सो दसदी है। भंडारा जिसनू कोटन कोट गा गा अपना शुक्र मनाई, अज तक जद दी सृष्टि बनी इन्हां सिफतां नूं गा गा चले गई, उन्होंने जो अवतार दा दर्शन नहीं होया। तुसीं सुभागे जी, तुसानू जो अवतार सतगुर पूरन सिंह जी के अंदर प्रकाशवान होंदी अनुभव हुई, वो अपना संदेश दिंदी, तुसा कन्नां नाल सुनिया। तो महाराज कहते आ उन्होंने कोई 5 तत्तां दा कोई लालच नहीं गा, उसका आद अंत का सिर्फ ही एक भंडारा, जिसनू कोटन कोट गा गा अपना शुक्र मनाईया। सो स्वामी अंतरजामी घट नवासी, फिर पूजते कितने हैं बाहर, वो तो अंतरजामी घट वाला शेरी, घट नवासी वो तन वजू चलता। असी बाहर कितने मत्थे पन पीढ़ियाँ डाल, फोटो अगे खड़े के मत्थे कर ले, ग्रंथ अगे मत्था टेक लिया। ग्रंथ की वड्याई है कि शब्द करके इनू सारी सृष्टि चुकेगी। कोई अज चुके नहीं चुके, बाहर इतने एक पंक्ति लिखी होनी है, इन्हां ग्रंथां नूं चुकेगी। ये नहीं कहा कि फोटो नूं मत्था टेकेगी। सो स्वामी साडा स्वामी है, मालिक है। अंतरजामी साडे घट दी जानदा, घट निवासी साडे तना वजूदां दे विच रहिंदा है। पुरख अविनाशी जमदा मरदा नहीं, परवरदिगार साडा राज़िक है, साझा यार है, एक दा है नहीं, वो सारियां दा ही है। कुछ कहते साढ़े ही साझा यार है, नूरो नूर अलाही आ, वह नूर आ, नूर आ, परमेश्वर का नूर है, सारे च। फिर उन्होंने एक का कहना कि साडा ये भी गलत कहते हैं। महाराज कहते जरा गुरमुखो इस तो उत्ते करो विचार। फोटो पूज लीए, भगतवारा मत्थे टेक ले, प्राणियां मत्थे टेक ले, और जरा ये उपर तो जरा थोड़ी जी गल सोच के देखो। जरा गुरमुखो इस तो उत्ते करो विचारा। विचरन की लोड़, इधर उधर भजन की लोड़ नहीं गी, विचरन की लोड़ रहे ना राइया। ओदे ज्योति जो स्वरूप जो दिया। और अगे महाराज कहते आ जगत देखना ना कोई वक्त, किस वेले उन्होंने सिमरिए ये ना समझो। सवेरे जकारा बोलना, शामी बोलना, जो भी मौका मिल जाए, जो भी समा मिल जाए, जरा गुरमुखो ना जगत देखना ना कोई वक्त, तन वजूद ना कोई वड्याई आ, जिथे निर्गुणता
ਵਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਰਗੁਣਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਵਿਚਰਦੀ ਆ। ਵਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਰੰਗਾਈ ਆ। ਆਖਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰੰਗਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਸਾਦੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਡੇ ਤਨ ਵਜੂਦ 'ਚ ਪਸਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਦਾਤਾਂ ਜਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਗਲਤ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮੰਗ ਲੈਣਾ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਰੰਗਾਈ ਆ, ਜਿਸਦਾ ਹੁਕਮ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਧਾਰ ਅਗੰਮੀ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੋਹਣਾ ਸਜਾ ਦਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਧਾਰ ਗੰਮੀ ਵਸਤ ਅਮੋਲਕ ਆਪ ਟਿਕਾਈ। ਆਖ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਆ ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਧਾਰ ਅਗੰਮੀ ਵਸਤ ਅਮੋਲਕ ਆਪ ਟਿਕਾਈ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹਦੀ ਹਸਦ। ਉਹਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਾੜਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਐਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ ਆ, ਉਹਤੇ ਬਹੁਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਐਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹਦਾ ਹਸਦ। ਵੈਰ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਫਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੈਰ ਹਸਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਆਪ ਮੰਗ ਲਓ, ਦਾਤਾ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਵੈਰ ਕਰੋਗੇ ਹਸਦ ਸੜਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਦੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਹਸਦ। ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜੀ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਆ ਜੁਗ ਚੌਗੜੀ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਤਰਸ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਾੜਾ। ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਾੜਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ਨਿਰਗੁਣ ਹੋ ਜਾਏ ਮਸਤ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਮਝੋ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਜਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਰੂਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਗਾ ਲਿਆ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਰਹਿਮਤ ਉਦਣ ਆ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਇਆ ਤਿਸ ਛੁਪਾਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਪਾਇਆ ਤਿਸ ਛੁਪਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆ। ਜਿਸ ਪਾਇਆ ਤਿਸ ਗਾਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਗਾਇਆ। ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਾਇਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਾਇਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆ। ਛੁਪਾਇਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਤਪ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਧੁਰਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਖੇਲ ਵਿਖਾਏ ਉੱਤੇ ਅਰਸ਼ ਫਰਸ਼, ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਣਦਾ। ਫਰਸ਼ ਧਰਤੀ ਨਜ਼ਰ, ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਧਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਆ। ਫਰਸ਼ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਾਰ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ 994 ਚੌਗੜੀ ਯੁੱਗ ਬਾਅਦ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਮਾਨ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਦਿ ਜੁਗ ਚੌਗੜੀ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ।
रहमत विच कमाई आ, जरा उसनूं तको अपनी नज़र परत अंदर परतना मतलब वापस। ये जिहड़ी नज़र आ इनू अंतर्मुखी कर लो, तब जाके उसका दर्शन होएगा। बाहर मुखी करोगे नहीं होगा। नज़र परत दीन दुनी तो बाहर कढ़ाई आ, जो गुरुआं पीरां आख्या उन्होंने भी छड़ दो। अपने अंदर झाती मारो, अकाल पुरख दयावान तरस करनगे। जिस ग्रह विच शरीर, जिस घर विच आत्मा, जिस ग्रह विच घर विच मुकाम विच रहन वाली जगह, मुकाम है रहन वाली जगह, मुकाम विच पुरख अकाल ने अवतार पैगंबर गुरुआं खाली अवतार पैगंबर गुरुआं खाली दिती नहीं, लाना लाता खाली अपनी लाई शर्त, खाली शर्त ला के चले गए, दत्ती किसी को नहीं। गुरु नानक देव ने शर्त लाई तो एक दिती पाई लैनी जी। शर्तां ने साडे नाल भी ला दी, बड़िया बड़ी कृपा कर देती। खाली अपनी लाई शर्त शरा शरा विच समझाई आ। उन्हें क्या अल्लाह आखी रब मिलू, उन्हें क्या ओम आखी रब मिलू, उन्हें क्या वाहिगुरू आखी रब मिलू। शर्तां ला गया, मिलिया किसी को नहीं, सारे रोंदे। अपनी लाई शर्त शरा शरा विच समझाई आ, उसका खेल सदा आश्चर्य है। वो जिथे प्रगट होया पता नहीं लगा, और जिहदे अंदर प्रगट होया वो हक्का बक्का रह गया। ये मेरे अंदर परिवर्तन किवें हो गया। उसका खेल सदा आश्चर्य विद्या विच समझ किसी ना आई आ। जो किसी किताबां चों पढ़िया, पुस्तकां चों पढ़िया, वो उस तो बाहर हुंदा आ। किसी ना पाई आ, वो तुरदा मर्द मर्दा ना मर्द जोदा एक खवाई आ, जिसनूं पो सके ना जगत शराब वाली कर दे। जे कह दिए भाई शराब पीनी गलत है, उन्हें पी ली। किसी ने कहा जी तुसी शराब पीती हो, लोग सानू ताने मारते। तो महाराज कहने लगे मैं तो विश्व च भी है, कीड़े च भी है। हर जीव जंत के अंदर प्राणी है, तो विष्टा आ उहदे च कीड़े आ। मैनूं उत्थों ही बाहर कढ़ लोगे। मैं की करदा ये मैं जानदा। तुसी वो करो जो मैं कहना, जो मैं करना वो मैं जानदा। तुसी वो करो जो मैं कहना। फिर आपां बाणी पढ़िया करिए, सच्चे पातशाह का हुक्म की है। इस हुक्म जानने नूं बार बार बाणी पढ़ो। जोदा एक खवाई आ, जिसनूं पो सके ना जगत शरा वाली कर दे। ज्योति जो स्वरूपर आप अपनी कृपा कर करे खेल साचार। सच दा मालक दया कमाईया। सच्चे पातशाह की दया करना, ओदा हुक्म आपां वो करिए जो उसने आख्या। वो तरस करे, साडे सिर ते हथ रखे, सानू 84 तो छुड़ा ले। इन्हां शब्दां नाल कहांगा काफ़ी देर हो गई। जिन्हां वालों प्रशाद लंगरियां ने कीता, वो आन के जकारे बोलो भाई। जकारे बोलो। महाराज सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहं महाराज सिंह विष्णु